श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की मनोकामना परिपूर्ण करे। और नवरात्रि के इस दूसरे दिन आपको एक कनेर के फूल का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए, यदि आप बहुत ही दिनों से परेशान हैं, आपकी कोई भी इच्छा जो है वह परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है, जीवन में बहुत ही अधिक परेशानियां चल रही हैं, तो यह वीडियो विशेषकर आपके लिए ही होने वाली है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, इस उपाय को करने का सबसे बड़ा लाभ है, यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, इच्छाएं कई दिनों से अधूरी हैं जो परिपूर्ण ही नहीं हो पाई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र लेने होंगे। बेलपत्र जो है आपको 5 बेलपत्रियाँ लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। केवल ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्रियाँ लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, यह उपाय बहुत ही विशेष है। इस उपाय के लिए आपको 2 पात्र लेने हैं। आप चाहें तो एक तांबे का पात्र ले सकते हैं, एक स्टील का ले सकते हैं, दोनों ही पात्र तांबे के भी ले सकते हैं। केवल आपको 2 जल के पात्र लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सभी ही सामग्रियों को भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 बेलपत्रियां हैं उन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर एक साथ अर्पित कर देनी है। जब भी आप ये बेलपत्र अर्पित करेंगे तब आपको अपनी मनोकामना को अवश्य ही बोलना है। देखिए, बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि डंडी वाला भाग जो है माता शुभ सुंदरी की ओर रहेगा और पत्ती वाला भाग आपकी तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको 5 ही बेलपत्रियां एक साथ अर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 जल के पात्र हैं उन्हें आपको एक साथ दोनों हाथों से पकड़ करके भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। बहुत ही प्यारा सा नाम लेकर के आपको त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के दोनों पात्र से एक साथ शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। तो देखिए, आपको त्रिपुरा सुंदरी इसका नाम लेते हुए दोनों ही पात्र से एक साथ जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय भी आपको महादेव से अपनी मनोकामना को अवश्य ही बोलना है। देखिए, जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल को आपको अपने दोनों ही आंखों पर लगा लेना है। जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को इस प्रकार से नवरात्रि में कर लेता है तो महादेव की कृपा से उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती हैं। केवल आपको नाम ध्यान रखना है, आपको त्रिपुरा सुंदरी नाम लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कनेर के पुष्प लेने हैं। कनेर के पुष्प आपको 7 से 9 लेने हैं, यानी कि आपको 7 या फिर 9 कनेर के पुष्प लेने हैं। देखिए, कनेर के पुष्प आप पीले वाले भी ले सकते हैं, सफ़ेद वाले भी ले सकते हैं या फिर ऑरेंज कलर के जो आते हैं वह भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, इस उपाय के लिए हमें एक मिट्टी के कलश की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास दोनों ही मिट्टी के कलश हैं तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे का पात्र ले लेना है, यानी कि आपको 2 पात्र लेने हैं जल के, लेकिन एक पात्र आपको मिट्टी का अवश्य ही लेना है। आपके पास मिट्टी का कलश नया है पुराना है, जो भी आप उसे ले सकते हैं। अब देखिए, दोनों ही पात्रों में जल भरने के बाद और जो कनेर के पुष्प हैं इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो 7 या फिर 9 कनेर के पुष्प लिए हैं उन्हें आपको अच्छे से भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करने हैं, यानी कि भगवान शिव के शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना है। कनेर के पुष्प रखते समय आपकी जिन में जो भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने की आपको प्रार्थना करते रहना है। अब देखिए, 2 आपके पास पात्र हैं जल के, एक मिट्टी का पात्र है, एक आपने तांबे का पात्र लिया था। तो इन दोनों से आपको एक साथ भगवान शिव की शिवलिंग पर जल अर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का स्मरण करते हुए आपको ये जल अर्पित करना है। जो भी व्यक्ति इस नवरात्रि में यह उपाय कर लेता है उसके जीवन की जो भी कठिनाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, वह सभी माता रानी और महादेव की कृपा से दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। लेकिन यह उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आपको इसी पात्र से 3 बार अलग अलग जल समर्पित करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो एक जल का पात्र है इसमें जल भरना है। इसी के साथ में कुछ जल और लेकर के सीधे पहुंचना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास सादा जल है। जो शुद्ध जल आप लेकर के आए थे उसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करना है, यानी कि यह पहले प्रकार का जल आपने शिवलिंग पर अर्पित कर दिया है। अब आपको क्या करना है, उसी पात्र में आपको थोड़ा सा जल और लेना है और दूसरी बार में जो आपने जल लिया है उसमें आपको थोड़ा सा इत्र डालना है, यानी कि 1 से 2 बूंदे आपको इत्र की डालनी है।
अब इस इत्र से युक्त जल को भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब इस जल को अर्पित करने के बाद तीसरी बार में पुनः आपको उस पात्र के अंदर जल भरना है और इस जल के पात्र के अंदर आपको तीसरी बार में एक बेलपत्री डालनी है। और तीसरी बार में जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो बेलपत्र के साथ में आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर यह जल अर्पित करना है। और जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। तो यह विशेषकर 3 तरह के जल वाला उपाय है। 3 तरह के जल कोई भी व्यक्ति अगर नवरात्रि में इस प्रकार से अर्पित कर देता है तो महादेव की कृपा से उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, पहला जल आपको सादा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। दूसरी बार में आपको इत्र की 1 से 2 बूंदे डाल करके इत्र वाला जल अर्पित करना है। तीसरी बार में आपको उस पात्र के अंदर एक बेलपत्र डाल करके बेलपत्र वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। 3 प्रकार का जल आपको अर्पित करना है। देखिए, यदि आपकी इच्छा हो तो मंदिर में जल है तो वहाँ से आप जल लेकर के इस प्रकार से यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो तो आप घर से भी अपने साथ जल लेकर के जा सकते हैं। तो इस नवरात्रि में 3 प्रकार के जल वाला यह उपाय तो आपको करना ही चाहिए। अगर महादेव से आपको अपनी जो इच्छा है वो बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करवानी है तो आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए नवरात्रि के चौथे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर एक फूल दिखाया जा रहा है जो कि है लाल रंग का, और यह फूल माता रानी को सबसे अधिक प्रिय होता है। देखिए, इस पुष्प का नाम है गुड़हल का पुष्प। तो आपको लाल रंग का जो गुड़हल का पुष्प होता है, तो देखिए इस प्रकार से आपको गुड़हल के जो पुष्प हैं वह 11 पुष्प लेने होंगे और इन 11 गुड़हल के पुष्पों की आपको इस प्रकार से एक माला तैयार कर लेनी है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है 11 गुड़हल के पुष्पों की आपको एक माला तैयार कर लेनी है। अब देखिए, यह 11 पुष्पों की माला बनाने के बाद आपके घर के आसपास जो भी देवी माता का मंदिर हो, इस उपाय को आपको ध्यान रखना है कि अपने घर पर नहीं करना है। आपके घर के आसपास जो भी देवी माता का मंदिर हो तो आपको किसी भी देवी माता के मंदिर में इस माला को लेकर के पहुंचना है और आपको यह जो माला है माता रानी के मंदिर में जाकर के माता रानी को आपको समर्पित करनी है। नवरात्रि के इन दिनों में जो भी व्यक्ति इस प्रकार से गुड़हल के पुष्प की माला बना करके माता रानी को अर्पित कर देता है, माता रानी उस व्यक्ति से बहुत ही अधिक प्रसन्न होती है। देखिए, जिस प्रकार से महादेव को बेलपत्र बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं, उसी प्रकार से माता रानी को गुड़हल का जो पुष्प है वो बहुत ही अधिक प्रिय होता है। तो आपको नवरात्रि में किसी भी एक दिन गुड़हल के पुष्पों की माला तैयार करके माता रानी को भेंट स्वरूप समर्पित जरूर करनी है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको नवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।